ड्रामा की स्टार्टिंग में एक कपल को बेड पर गिरते हुए दिखाया जाता है। यही हमारे हॉट मेल लीड और फीमेल लीड। फीमेल लीड को देखकर मेल लीड के नाक से ब्लू कलर का ब्लड निकलने लगता है और वो बेहोश हो जाते हैं। हमारे फीमेल लीड के ऊपर गिर जाते हैं। वो 2 घंटे पहले का सह जाता है। हमारी फीमेल लीड जिनसे लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी। वो अपने क्लोथ्स स्टोर की प्रमोशन कर रही थी। जिनसे लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी तभी वो देखती है कि 2 बॉयज पानी से खेल रहे हैं और वहाँ पर वो दोनों मछली पकड़ते हैं। जिनसिन सोचती है कि ये दोनों कपल है और वो इन दोनों बॉयज को लाइव स्ट्रीम में दिखाने लगती है। जिनसिन इन दोनों के पास जाती है और वो उस लंबे बाल वाले को देखकर कहती है कि आप तो अयोग है ना। हाँ है ना। ये सुनकर दूसरा वाला लड़का उस लड़के का मुंह ढक लेता है और कहता है कि ये अयोग नहीं है। जिनसिन कहती है कि मैं इसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगी और मैं वीडियो भी डिलीट कर दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। इससे आगे वो कुछ बोल पाती कि वो दोनों लड़के मिलकर जिनसिन के सामने एक बेल बजाते हैं और वो बेहोश हो जाती है। जब अब दिखाया जाता है कि असल में इस ड्रामा में अभी तक हो क्या रहा है। ये लंबे वाला लड़का जियोजुन है जो हजारों साल से भी ज्यादा साल का है, जो एक सेलेस्टियम पर डॉक्टर है। ये लड़का जियोजुन का दोस्त है जो अपने दोस्त को घर से बाहर निकालता है। उसके बाद वो दोनों मिलकर मछलियाँ पकड़ने जाते हैं। प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। जिनसिन बेहोश पड़ी हुई थी। ये दोनों जिनसिन के मोबाइल से वीडियो डिलीट करने जाते हैं, लेकिन जिनसिन के मोबाइल में तो लॉक लगा हुआ था। ये दोनों कुछ नहीं कर पाते हैं तो जिनसिन को उठाकर ये दोनों अपने घर ले आते हैं। और दूसरे सीन में जिनसिन को दिखाया जाता है तो जिसकी घड़ी की वजह से उसे शॉक लगता है और वो उठ जाती है। उठते ही वो उस लड़के को शॉक लगाकर बेहोश कर देती है। दूसरे सीन में एक छोटी सी लड़की को दिखाया जाता है जो जंगल में खो गई थी। वो लड़की जा रही थी, तभी वो देखती है कि कुछ लोग एक छोटे से घर के अंदर जा रहे थे। वो जाती है, लेकिन जब वो लड़की उस घर का गेट खोलती है तो देखती है कि वो घर छोटा नहीं बल्कि अंदर से तो बहुत बड़ा था। और तभी उस लड़की के सामने एक हैंडसम सा लड़का उसे अंदर जाने से रोकता है। वो लड़की उस लड़के को बताती है कि मैंने यहाँ पर बहुत सारे लोगों को अंदर जाते हुए देखा था, लेकिन अब पता नहीं वो कहाँ चले गए, अब जैसे गायब हो गए हैं। ये सुनकर वो हैंडसम बॉय उस लड़की के सिर के ऊपर अपना हाथ घुमाता है, जिससे वो लड़की जो भी देखी थी वो सब भूल जाती है। वो लड़की उस हैंडसम बॉय की तारीफ करने लगती है। जिनसिन उस लड़के को उठाती है तो वो उठ जाता है। उसके उठने के बाद जिनसिन उसे पूछती है कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो, क्या तुम मेरा डिजाइन चुराने आया है? तुम कुछ नहीं बोलोगे तो मैं पुलिस को बुलाने जा रही हूँ। इतना पूछने के बाद भी वो कुछ नहीं बताता, तो जिनसिन उसे शॉक लगा देती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है, जिसकी वजह से उसके मुंह से ब्लू ब्लड निकलने लगता है। वो ये देखकर हैरान हो जाती है। तभी जिनसिन को एक कमरे से एक बच्चे की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। जिनसिन उस बच्चे को बचाने के लिए जैसे ही उस कमरे का दरवाज़ा खोलती है, वो वैसे ही उसी हैंडसम बॉय के से टकरा जाती है और उसी के ऊपर गिर जाती है। जिनसिन उस हैंडसम बॉय से पूछती है कि तुम कौन हो, तभी अंदर से उसी लड़की की आवाज़ सुनाई देती है जिसे जिनसिन ने अभी अभी शौक दिया था। वो कहता है कि त्यांकी इस लड़की को पकड़ लो। जिनसिन उसके ऊपर से उठ के जाने लगती है तो हमारा मेल त्यांकी जिनसिन का कपड़ा पकड़ लेता है, जिसकी वजह से जिनसिन का ऊपर वाला कपड़ा खुल जाता है। ये दोनों को छोटी लड़की भी देख रही थी और दोनों की पिक बना लेती है। त्यांकी जिनसिन का हाथ पकड़ के जिनसिन को अपने ऊपर गिरा लेता है और ये दोनों यहाँ से टेलीपोर्ट होकर सीधा बेड पर पहुंच जाते हैं। त्यांकी जिनसिन के ऊपर गिरता है और ये दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। देखते देखते त्यांकी की नाक से ब्लू ब्लड निकलने लगता है और वो जिनसिन के ऊपर बेहोश हो जाता है। उस लड़के को दिखाया जाता है जो इसी कमरे में था और ये सब देख रहा था। वो जिनसिन को कहता है कि मुझे खोलो, त्यांकी मेरे बिना मर जाएगा। जिनसिन उसे खोल तो देती है, लेकिन जिनसिन उसके पीछे पीछे वॉच लेके फिरती रहती है। उस लड़के का नाम जियोजुन था। जियोजुन त्यांकी का देख रेख कर रहा था और जिनसिन को त्यांकी की हैंडसम उसको देखे ही जा रही थी। जिनसिन जियोजुन से पूछती है कि अब ये ठीक है और मुझे तुम ये बताओ यहाँ चल क्या रहा है और तुम हो कौन? ये आवाज़
जिनसिंग के साइड से आते हैं। जिनसिंग जब साइड में मुड़ के देखती है तो वहाँ पर त्यांकी खड़ा हुआ था। त्यांकी जिनसिंग की मदद करने के बजाय उसे स्टैचू बना देता है। जिनसिंग तुरंत भाग के त्यांकी के पास भागता है और त्यांकी को बताता है कि इस लड़के ने मुझे बहुत परेशान किया। तो इस बात पर जिनसिंग कहती है कि इसने मुझे किडनैप किया। तो जियो ओजुन त्यांकी से कहता है कि इसकी याददाश्त को मिटा दो। तो जिनसिंग कहती है कि ये सब करने की हिम्मत नहीं बंद करना। मेरी वॉच में रिकॉर्डिंग अभी भी स्टार्टिंग है और ये इसमें टाइमर सेट है, ये अभी भी मैं अपलोड कर दूंगी और तुम लोगों को जल्द भिजवा देंगे। नहीं तो तुम लोग बता दो कि तुम लोग कौन हो, क्या तुम लोग एक एलियन हो या चाइनीज से कपड़ों के शौकीन हो। तो त्यांकी जिनसिंग से कहता है मैं तुम्हें अपने सच साबित करूंगा और उन दोनों को बाहर लेके जाता है। त्यांकी बाहर आने के बाद जियो ओजुन से कहता है कि तुम कसम खाओ। तो जियो ओजुन कहता है कौन सी कसम। तो जिनसिंग कहते हैं मैं इससे पूछूंगी। तो जिनसिंग कहती है कि कसम खाओ कि तुम्हारा चाइनीज कपड़ों के शौकीन को गायब करने में तुम्हारा ही हक तो नहीं है। तो यही बात जियो ओजुन कहता है। वो जैसे ही कहता है तैसे बादल गरजने लगते हैं। तो तुरंत जिनसिंग कहती है देखा मैंने कहा था ये झूठ बोल रहा है। त्यांकी जिनसिंग से कहता है कि हम लोग जब सच बोलते हैं तो ऐसे ही बादल गरजते हैं। त्यांकी फिर से ओजुन से कसम खाने के लिए कहता है कि कहो कि मैं एक मर्द हूँ। यही बात फिर से ओजुन कहता है तो फिर से वही बादल गरजता है। इस बार जिनसिंग को विश्वास हो जाता है उन दोनों पर। जिनसिंग उन दोनों से पूछते हैं कि तुम लोग हो कौन वाला। तो जो ओजुन बताता है कि हमारे ग्रह को सेलेस्टियम कहा जाता है। हमारा ग्रह प्रदूषित हो जाने की वजह से हम पृथ्वी पर आ गए और पुराने जमाने के कपड़े पहनने लगे और हम वेजिटेरियन हैं और हमें अपनी आइडेंटिटी को किसी और को बताने की अनुमति नहीं है। नहीं तो मनुष्य को हमारे बारे में पता चलने के बाद वो हमारे ऊपर किताब लिखेंगे जिससे उन्हें और उनके आगे के पीढ़ियों को भी पता चल जाएगा। ह्यूमन से हमें फेदर पीपल कहते हैं। तो जिनसिंग योजुन से पूछती है कि क्या तुम दोनों फेदर पीपल हो। तो जो ओजुन कहता है कि हम एलियंस हैं। उसके बाद जिनसिंग वहाँ से जाने लगती है। जाते जाते जिनसिंग को याद आता है कि मेरा बैग तो मेरे पास है ही नहीं। यही बात वो जियो ओजुन से पूछती है। तो जियो ओजुन डरते हुए बताता है वो तो मुझसे खो गया और त्यांकी से उसका बैग ढूंढने के लिए कहता है। त्यांकी कहता है कि मैंने जिस चीज़ को कभी देखा नहीं उसे मैं कभी ढूंढ नहीं सकता। तो जिनसिंग तुरंत त्यांकी को अपने बैग की फ़ोटो दिखाती है। फ़ोटो को देखने के बाद त्यांकी अपने पास एक पंखा निकालता है और उसमें से देख के बताता है कि तुम्हारा बैग एक बुढ़ा ले गया। तो जिनसिंग भी देखने जाती है तो तुरंत जियो ओजुन उसे रोक लेता है। वो कहता है कि तुम इसके करीब मत आओ, ये कभी इंसानों के संपर्क में नहीं रहा। अगर तुम इसके करीब आओगी तो ये मर भी सकता है। तो जिनसिंग पीछे हट जाती है और त्यांकी से कहती है कि मेरा और भी सामान खो गया है, क्या तुम उसे ढूंढोगे। तो त्यांकी कहता है कि मैं नहीं कर सकता लेकिन मेरे दादाजी की पंखा कर सकता है। जो ओजुन उसे सब कुछ बताने से मना करता है। जिनसिंग के मन में लालच आ जाता है और वो उन दोनों से कहती है जब तक मेरा बैग नहीं मिल जाता तब तक मैं यहीं पर रुकूंगी।